मैं बताता हूं। कुछ लोग ठीक उस लड़के की तरह हैं जो एक कुआं खोद रहा है। 20 फीट खोदने के बाद जब पानी नहीं निकलता तो उसका पेशेंट जवाब दे जाता है, इसको लगता है शायद गलत जगह खुदाई कर रहा हूं। फिर दूसरी जगह खोदना शुरू करता है। अब 30 फीट दूसरी जगह खोदने के बाद सोचता है यहां भी पानी नहीं है, और फिर तीसरी जगह खोदता है 20 फीट। जब वहां से भी पानी नहीं निकलता तो चौथी जगह ढूंढना शुरू करता है। उस मंद बुद्धि को यह समझ ही नहीं आ रहा, पेशेंस के साथ अगर एक जगह 70 फीट खोद लेता तो पानी निकल सकता है। सबको लगता है जल्दी से कुछ मिल जाए, और मिलने में अगर देर हो रही है तो पक्का कुछ गड़बड़ है। और दिक्कत सिर्फ यही खत्म नहीं होती, तकलीफ तब ज्यादा बड़ी लगने लगती है जब पड़ोस में कोई खोद रहा था और उसकी खुदाई में पानी निकला है। अब आप और इम्पेशेंट होकर अपना कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि मेरा कुछ नहीं हुआ, इसका सब हो रहा है कि नहीं? एक पुरानी पर शानदार कहानी सुनाता हूं। Once upon a time, a dog and elephant were friends. एक हथिनी और एक कुतिया की दोस्ती थी। Both become pregnant at the same time. दोनों गर्भवती हो गए। 2 महीने के बाद कुतिया ने 4 बच्चों को जन्म दिया। अपनी दोस्त हथिनी से मिलने आई, उससे पूछा तुम्हारा क्या हुआ? हथिनी ने सिर हिलाकर मना कर दिया, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था। हथिनी ने किसी को जन्म ही नहीं दिया। कुतिया वापस चली गई और 2 महीने के बाद उसने फिर कोई 4 बच्चों को जन्म दिया और फिर से हथिनी से मिलने आई। उससे फिर से पूछा तुम्हारा क्या हुआ? तो हथिनी ने फिर से अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, और कुतिया फिर से लौट गई। 4 महीने के बाद फिर से उस कुतिया ने कुछ बच्चों को जन्म दिया। तो सोचा चलो अपनी दोस्त हथिनी से मिलकर आती हूँ और वहां देखती हूँ कि क्या हाल है। वहां पहुंची जहां उसकी दोस्त हथिनी थी, पर वहां तो एज यूजुअल कुछ भी नहीं था। तो इस बार कुतिया ने हथिनी से पूछ ही लिया, आर यू श्योर यू आर प्रेग्नेंट? बिकॉज वी गॉट प्रेग्नेंट एट द सेम टाइम। तब से अब तक मैं 3 बार में करीब 12 बच्चों को जन्म दे चुकी हूं और वो अब बड़े डॉग बन चुके हैं, एंड यू डोंट इवन वंस। ये हो क्या रहा है? तो हथिनी ने इस बार उसको जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। हथिनी बोली, देयर इज समथिंग आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड। मैं तुझे कुछ समझाना चाहती हूं। वट आई एम कैरिंग इनसाइड माई बॉडी इज नॉट अ पपी बट एन एलिफेंट। आई ओनली गिव बर्थ इन 2 years, but when my baby hits the ground, the earth feels it. And when my baby crosses the road, human beings stop and watch in admiration. My dear friend puppy, I am not giving birth to puppies. I am giving birth to elephants, and it will take some good time. जीवन के इस संग्राम में कभी पेशेंस लूज नहीं करना। When you see other receive answers to their prayers, don't compare to yourself. याद रखना, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी नहीं गिरने देती, ना किसी के कदमों में और ना किसी की नजरों में। दोस्तों, इस दुनिया में बेहद कमाल के लोग हुए हैं। अगर सच कहूं तो कुछ लोग बिल्कुल ही पागल थे, लगता ही नहीं है वो इसी दुनिया के भी थे। जहां आज सबको मैगी स्टाइल में तुरंत सक्सेस चाहिए, यहां एक ऐसे इंसान की बात करना बेहद जरूरी है जिसे जिंदगी के हर मोड़ पर हार मिली, पर उस इंसान ने हार नहीं मानी। वो इंसान 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 1009 बार फेल हुआ। वो अपनी रेसिपी को लेकर अलग अलग रेस्टोरेंट में गया पर ठुकराया गया। पेशेंस की अभूतपूर्व मिसाल कायम की केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने। कितनी गजब की पेशेंस रही होगी उस इंसान में जिससे 1 बारी नहीं, 2 बारी नहीं, 100 बारी नहीं, 1009 बार ठुकराया गया कि आपकी रेसिपी 2 कौड़ी की है, दोबारा हमारे पास लेकर मत आना। क्या आत्मविश्वास और पेशेंस रही होगी उस इंसान की अपने और अपनी रेसिपी के ऊपर कि एक दिन यही दुनिया वाले इसे लाइन में लगकर खाएंगे। At the age of 62, ladies and gentlemen, at the age of 62, when people generally start considering their retirement, Colonel Harland Sanders founded KFC. सबसे शानदार लाइन थी उनकी जो अक्सर कहा करते थे, I only have 2 rules. Do all you can and do the best you can. 90 साल की उम्र में कर्नल सैंडर्स जब निमोनिया के कारण दुनिया से गए, तब तक 6000 केएफसी दुनिया के 48 देशों में खुल चुके थे। 2022 तक दुनिया के 150 देशों में 25000 से ज्यादा आउटलेट केएफसी के खुल चुके थे। दोस्तों, यहां सीखने की बात है। जिसके मालिक को 1009 लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो 62 साल की उम्र में, पर वो लगा रहा पेशेंस और परसिस्टेंस के साथ और इतिहास रच दिया। मैं अक्सर लोगों से मिलता हूं और उनको एक ही बात समझाता हूं कि कुदरत
आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। आप एफर्ट लगाकर भूल सकते हो, पर कुदरत कभी नहीं भूलती। तुमने आम खाकर गुठली फेंक दी, तुम तो गुठली फेंक कर भूल गए, पर कुदरत कहां भूलती है। जहां वो गुठली गिरी, वहां कुदरत ने अपना काम शुरू कर दिया। मिट्टी में गिरी गुठली से कुछ दिन के बाद अंकुर फूटेगा, वो एक पेड़ बनेगी, उसमें फल लगेगा। हमेशा याद रखना कि कुदरत अपना काम तब भी करती है जब आपका ध्यान वहां नहीं होता। हमें अपनी जिंदगी में पलक झपकते ही सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सक्सेस को पाने के लिए हार्ड वर्क और एक्सेलेंस के साथ पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। इसलिए कुको एफएम पर हाउ टू अचीव गोल्स विद पेशेंस, ये सीरीज आपको पेशेंस को समझने और डेवलप करने में आपकी हेल्प करेगा। मैं भी पिछले काफी टाइम से कुको एफएम यूज कर रहा हूं। मेरी फेवरेट बुक चाणक्य नीति भी आपको यहां मिल जाएगी। कुको एफएम इंडिया का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, जिसमें 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर हो गए हैं। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपके स्क्रीन एडिक्शन को कम करने में आपकी हेल्प करेगा। कुको एफएम का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 99 रुपीज मंथली का है। अगर आप मेरा कोड सोनू50 यूज करोगे तो आपको फर्स्ट मंथ की सब्सक्रिप्शन पर 50% ऑफ 99 की जगह सिर्फ 49 में मिल जाएगा। वापस लेकर चलता हूं अपने टॉपिक पर, पेशेंस की मिसाल बताता हूं। कुदरत का प्राकृतिक नियम हमेशा काम करता है। याद रखें, जब कुदरत आपको सब देना चाहती है तो आपका टेस्ट भी उसी स्टैंडर्ड से लिया जाता है। आपको हर कसौटी पर परखा जाता है। आप इसे प्रकृति का ट्रायल कह सकते हैं। देखा जाता है कि ये दिया आखिर कब तक जल सकता है। तेज हवाएं चलाई जाती। जेके रॉलिंग की जिंदगी का सबसे खराब समय तब था जब वो महज 25 साल की थी और उनकी मां गुजर गई। मां की मौत ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। अभी 6 ही महीने हुए थे हैरी पॉटर को लिखते हुए। उनको बेहद अफसोस हुआ कि उनकी मां को नहीं पता था कि वो हैरी पॉटर लिख रही है। अपनी मां की मौत के बाद वो पुर्तगाल चली गई और शादी कर ली। साल था 1992 और फिर एक बेटी को जन्म दिया, जेसिका। लेकिन स्थितियां अभी और खराब होने वाली थी। सिर्फ 13 महीने चली शादी टूट गई। उसने डिवोर्स ले लिया एंड शी मूव्ड टू एडिनबर्ग विद हर डॉटर एंड द फर्स्ट 3 चैप्टर्स ऑफ हैरी पॉटर। पब्लिक कैफे में बैठकर बेटी जेसिका को हाथ में लेकर हैरी पॉटर लिखती रही, एक हाथ में पेन और एक हाथ में बेटी। 13 महीने की शादी टूट चुकी थी, रहने को घर नहीं था, मां नहीं थी, ब्रिटेन में अकेली सिंगल पेरेंट संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। हर लिहाज से वो फेल हो चुकी थी। रॉलिंग डिप्रेशन में जा रही थी और एक वक्त ऐसा भी था जब सुसाइड करने के बारे में सोचने लगी। सोचिए फिर कैसे जेके रॉलिंग का लाइफ बदल गया। वो इतनी गरीब थी कि कंप्यूटर नहीं खरीद सकती थी और तो और अपने नॉवल हैरी पॉटर की फोटो कॉपी करवाने तक के पैसे रॉलिंग के पास नहीं थे। 90,000 वर्ड का वो नॉवल जिसको रॉलिंग ने 12 बार अपने हाथ से लिखा क्योंकि पैसा नहीं था फोटो कॉपी कराने के लिए, और 12 अलग अलग पब्लिशर को भेज दिया और सबने पब्लिश करने से मना कर दिया। उससे अब अपनी ही किताब में कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, पर फिर भी उसने पेशेंस नहीं हारी, धैर्य नहीं छोड़ा और एक दिन लंदन के एक छोटे से पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबरी ने रॉलिंग को दूसरा मौका दिया। कुदरत का खेल देखिए साथियों। उस पब्लिशिंग हाउस का सीईओ रॉलिंग की दी गई स्क्रिप्ट को घर ले गया और घर में उस सीईओ की 8 साल की बेटी ने जब हैरी पॉटर पढ़ी तो उसे स्क्रिप्ट से प्यार हो गया। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास में दर्ज हो चुका है। अभी तक हैरी पॉटर की 500 मिलियन यानी 50 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। दुनिया भर के रिवॉर्ड जेके रॉलिंग को मिल चुके हैं। उनकी नॉवल पर फिल्म बन चुकी है। रॉलिंग की लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी है। 2011 में फोर्ब्स ने रॉलिंग की वर्थ $1 बिलियन बताई। दुनिया की सबसे पावरफुल सेलिब्रिटीज में रॉलिंग का नाम आता है। आज वो दुनिया की टॉप अर्निंग लेखक हैं, एक बेरोजगार सिंगल मदर से एक बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों, सीखने वाली बात यह है कि यह सब एक रात में नहीं हुआ। उन्होंने बार बार रिजेक्शन फेस की पर अपना पेशेंस लूज नहीं किया और अपनी किताब पर लगातार काम करती रही और फिर एक दिन कुदरत ने उसे दोनों हाथों से नवाज दिया। मैंने कहा था ना कि कुदरत आपकी मेहनत का जर्रा भी जाया नहीं करती। अगर आपके पास सपने हैं, आपका पैशन है, आपको बिलीफ है अपने काम पर, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितनी बार रिजेक्ट होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, बस रुकना नहीं है। अगर आप जिंदगी के सबसे खराब दौर से भी गुजर रहे हो लेकिन अपने काम पर बिलीफ है, देन डोंट गिव अप। कौन जाने आप अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हो। राइट डाउन योर ओन स्टोरी विद योर ओन हैंड्स। और हमेशा याद रखना, कोई भी परेशानी आपका इम्तिहान लेने ही आती है, कुदरत देने से पहले टेस्ट करती है। जब भी तुम्हारा मन टूटने लगे तब भी ये आशा रखो कि प्रकाश की कोई किरण कहीं ना कहीं से उदय जरूर होगी और तुम डूबने न पाओगे, पार लगोगे। बस धैर्य रखना, मेहनत करना, मेहनत